हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट की मैथमेटिक्स। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पहले हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, फिर चैप्टर वाइज भी इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आप देखिए इससे ये निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, वो आप याद कर लें कि अगर लंबाई में मान लेते a% बढ़ाया गया है प्लस चौड़ाई में आपका b% बढ़ाया गया है, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इसमें वैल्यू जब लिख देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप जब भी देखिए इसमें कमी की बात करें तो आप इसमें माइनस चिन्ह ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस चिन्ह। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना दिया है 50%, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस बी हमारा कितना दिया है 20%, वो भी वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस के 20 है ना, प्लस 50 गुणे 20/100। अब इसको आप लोग कैंसिल आउट करना जानते होंगे, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 70 हो जाएगा और इधर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली मिला के हमारे कितने हो जाएंगे 80। कितने हो गए ये 80। अब कह रहा है कि इतना गुना बढ़ा दिया गया, तो इतने तो प्रतिशत बढ़ा दिया गया है ना, इतना प्रतिशत बढ़ा गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितने क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुना पूछ रहा है, इसलिए जब भी प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाने पर बटे में लगता है 100। अब इसको कैंसिल आउट कर दो आप, 2 2 4 यानी कि 2 चक्के 8, 2 पंचे 10। आपका आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में आपका 4/5 दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरीके से इस ट्रिक को लिख लें, क्योंकि हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इस बेस्ड पे आ जाए। कभी कभी आयत में बढ़ाने के लिए कह देता है वर्ग में, अगर वर्ग में कहा गया तो आप इसको सेम रखिए, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी और यहाँ भी ए है ना, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए क्या होता है इसमें सब कुछ बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया हमारा रेखा गणित से। तो देखिए इसमें दिया हुआ दो देखिए समांतर रेखाएं हैं। तो जब भी समांतर रेखाओं की बात होगी इस टाइप से, अब इसको अच्छी तरीके से आप समझ लें। तो देखिए कुछ एंगल्स होते हैं इसमें, आप इसको पहचानना सीख जाएंगे तो आसानी रहेगी। तो देखिए ये जो एंगल है, इसको रेड कर देते हैं, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के क्या है, ये शीर्षाभिमुख है। ये दोनों एंगल क्या है आपस में, शीर्षाभिमुख है। ठीक है, फिर ये दोनों एंगल जो है, ये यहाँ पे जो एंगल होगा और ये यहाँ वाला, ठीक है, ये दोनों शीर्षाभिमुख है। फिर ये वाला एंगल इस वाले के शीर्षाभिमुख है, फिर ये वाला जो एंगल है ये इसके शीर्षाभिमुख है। तो ये सारे कोण क्या हैं, ये है शीर्षाभिमुख। और हमेशा आप याद रखिए शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो कोण दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पे ये कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, लेकिन ये एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, एकांतर होते हैं। इसको थोड़ा साफ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोण जो है, ये वाला जो कोण है ये इसके एकांतर होता है और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो इधर है इसके ये जो होता है कोण, ये एकांतर कोण बोला जाता है और एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इतनी आप लोग इसको परिभाषाओं को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, चलिए आप दिखाते हैं क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना आएगा। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू पूछ रहा है और पूछ रहा है आपकी x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है x, ठीक, और यहाँ पे इन्होंने दिया है y, और जो वैल्यू हमारी गिवन है वो देख लेते हैं। वो देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है, 110। कितना, 110 इन्होंने यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे 120 दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे और आपको आंसर चाहिए y डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, y डिग्री माइनस x डिग्री का आपको आंसर चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये जो 110 है, तो ये वाला कौन सा कोण हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि ये कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख है। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है।
तो ये भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये 110 है तो फिर ये भी 110 हो जाएगा। इसको आप देखिए, क्योंकि ये कोण कौन सा है, इस वाले कोण के एकांतर है, तो ये भी कितने हो गए 110। अब बच्चों हम जानते हैं कि ये जो सरल रेखा पे कोण बनता है वो कितना बनता है 180 का, तो ये आपका बन जाएगा y प्लस 110 इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका y कितना आ जाएगा 110, इधर घट जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। y कितना आ जाएगा 70 डिग्री। फिर हम लोग x में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ दिया है हमारा x, तो x से हम लोग x एंगल दिया, यहाँ दिया है हमारा 120 है ना, 120 दिया, तो हम जानते हैं ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 120 है तो फिर ये भी 120 हो जाएंगे भाई, एकांतर कोण है ना, तो एकांतर कोण भी ये बराबर हो जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। इसी टाइप से ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएंगे 120, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, तो यहाँ पे 120 और प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 है ना, 120 और यह यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया 180। तो आप x की वैल्यू जब यहाँ से बच्चों निकालेंगे तो आपका 60 आ जाएगा ये। तो अब देखिए x और y हमको पता चल गया है। अब इन्होंने जो भी मान पूछा आप उसके हिसाब से आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन्होंने जो मान पूछा है वो y डिग्री माइनस x डिग्री का पूछा है यहाँ पे है ना, तो y डिग्री है हमारा कितना 70 और x डिग्री है हमारा 60, तो आप जब माइनस करेंगे तो आपको 10 डिग्री मिल जाएगा सिर्फ, है ना। तो 10 डिग्री वाला आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, ए, है ना। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेंथी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सी टेट में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं a और b में दिया हुआ है कि a की पावर b और वो दिया हमारा 125 है ना, तो आपको b की पावर a फाइंड करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप 125 के फैक्टर कर लें। ठीक है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए आप इसके फैक्टर कर लें। तो आप जानते हैं जब लास्ट में 0 और 5 निकले समझ लीजिए आप 5 से वो नंबर कट जाएगा, तो जानते हैं 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से फिर काट देंगे तो 55 25 होता है, और जब फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आप जानते हैं a की पावर b बराबर हो जाएगा 5 की पावर 3। तो इस टाइप से देखिए a अगर तुलना करें तो a 5 है और b जो पावर है वो कितना है 3 है। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए b की पावर a दिया हुआ है, तो b की पावर जब a है तो हम इसमें क्या करें 3 की पावर 5 लगा दें भाई। इसमें देखिए b नीचे है a ऊपर है ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने 3 नीचे रखा, और a कितना है 5 तो वो ऊपर रखा। तो 3 की पावर 5 का मतलब बच्चों कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 तियाँ 243, कितना हो जाएगा 243। तो आपका आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 243 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से देखिए आपको आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे और इस टाइप से क्वेश्चन नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है कि यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x² प्लस xy प्लस y² हमेशा क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे टोटली पॉजिटिव दिया हुआ है, क्या दिया है टोटली पॉजिटिव फंक्शन, कितना दिया है टोटली मतलब धनात्मक फंक्शन है ना, इसको अगर हिंदी में कहें तो टोटली फंक्शन धनात्मक है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा धनात्मक ही आएगा। ठीक है, और स्क्वायर के भी फंक्शन है, स्क्वायर में हमेशा क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। जब आप अगर इसको चेक भी करना चाहें तो आप x बराबर कोई भी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव रख लें कि x की वैल्यू मान लेते हैं -1 है और y की वैल्यू -2 है। आप जब इसमें रखेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे, हम जानते हैं किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 इंटू -2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 यानी कि +2 हो जाएगा ना। तो 4 2 6 7 देखिए प्लस का प्राप्त हुआ, तो आपका हमेशा आंसर कितना आ जाएगा धनात्मक ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a*b है ना, एक ऑपरेशन दिया है, इन्होंने दिया है a*b को इन्होंने लिखा है a² प्लस b² और -ab, इन्होंने इस टाइप से इसको डिफाइन किया है। तो देखिए 9 * 10 पूछ रहा है ना,
तो 9 स्टार 10 का मतलब क्या है, देखिए ए स्टार बी डिफाइन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे 9 रख देंगे और जहाँ पे बी है वहाँ पे 10 रख देंगे। तो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस 9 गुणे 10, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 90। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा बच्चों 81 प्लस, और यहाँ 100 में से 90 चला जाएगा, कितना बचेगा 10, है ना। तो 10 और 81 अगर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 91। तो राइट आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये इस टाइप से देखिए आपका इसका सोल्यूशन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में देखिए 15 सेंटीमीटर का एक घन है, उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन काट लिया गया है। तो ऐसे कितने घन काटे जा सकते हैं। जब भी देखिए संख्या निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, जिस आकृति में जो भी निकालना है दोनों के आप आयतन फाइंड कर लें। तो घन का आयतन जानते हैं क्या होता है बच्चों, घन का आयतन भुजा क्यूब क्या होता है, भुजा क्यूब का मतलब भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा की 3 बार गुणा कर देनी है। तो देखिए पहला वाला घन कितना दिया 15, तो हम जानते हैं 15 गुणे 15। देखिए इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं कि इसका गुणा करके लिख लें। फिर दूसरा जो घन दिया कितना दिया 3 सेंटीमीटर का, तो 3 गुणे 3। अब इसमें लगा देते हैं अपना कट्टम पट्टा, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 एकम 3, 3 पछे 15 और 3 एकम 3, 3 पछे 15। तो 55 25 पंचे 125, यानी कि कितने बन जाएंगे 125 घन बन जाएंगे। तो राइट आंसर है आपका बी वाला, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी सी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये 125 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 के समभाजकों की संख्या निकालनी है। तो कुछ आपको क्या करना है, केवल इसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो 100 के कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड, 2 से काटेंगे यहाँ 50, फिर 2 से जब काटेंगे 25, फिर 5 से काट देंगे बच्चों 5, फिर 5 से काट देंगे 1। अब देखिए इसमें सम लाने हैं आपको, यहाँ पे देखिए एक बात कह रहा है सम, तो सम का मतलब है जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो पहला कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा अगर हम इसको मिला दें 4, फिर अगर हम 5 और 2 को मिला दें तो आएगा 10, फिर अगर हम 4 और 5 को मिला दें 4 पंचे 20। ठीक, फिर अगर हम 5 को मिलाएं तो 25, लेकिन 25 समस्या ये है 25 जो होता है विषम होता है, तो 25 को छोड़ देंगे। तो 25 दूना 50, अगला कितना आ जाएगा बच्चों 50, फिर 25 दूना 50 दूना 100। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है पी का पी परसेंट जो है 36 है, तो पी किसके बराबर, तो पी का पी प्रतिशत, और पी प्रतिशत जो है वो कितना है 36 है। ठीक है, पी का पी प्रतिशत कितना है 36। तो हम जानते हैं जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे बच्चों, जब भी हटाना हो तो बटे में 100 और जब भी लगाना हो तो गुणे में 100, बराबर कितना हो गया 36। तो इधर तो पी स्क्वायर हो जाएगा और इधर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 3600, और जब वैल्यू बच्चों पी की निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 60, क्योंकि 60 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 3600। ठीक है, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। तो इस टाइप से देखिए आपका आज का जो सेशन है कंप्लीट हुआ। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका सोल्यूशन था, और भी आगे आपके वीडियो आते रहेंगे। लेकिन आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कर लें, और जो भी आपकी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।